पहलवानों के एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तैयारी के लिए अपने कई साथियों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया गया है, जिससे सोनीपत स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई का केंद्र इन दिनों फिर से गुलजार हो गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से एक विनेश फोगाट ने 9 जून को अभ्यास के लिए केंद्र का दौरा किया था, जबकि उनकी चचेरी बहन ने भी ट्रायल के अभ्यास के लिए मैट पर अभ्यास शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच पहलवानों के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। 9 वर्षों की पहचान, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। और जब मैं गरीबों के कल्याण की बात करता हूं तो मोदी सरकार में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे उनके लिए बहुत कुछ किया गया, जरूरतमंदों के लिए बहुत कुछ किया गया। 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने हो, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में नल से जल पहुंचाना हो, 9.5 करोड़ से ज्यादा बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज और मुफ्त में वैक्सीन 220 करोड़ लगानी, ये अपने आप में बहुत उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की। वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, सुशासन के नए आयाम स्थापित करना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन पिछले 9 वर्षों में देना। तो अगर आप देखेंगे जितने लाभार्थी थे उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, जिनका जीवन जल लाने में निकल जाता था, खुले में शौच करने के लिए, लकड़ी लाने के लिए केरोसिन का तेल वो भी काले बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, उनको इज्जत के साथ जीने का, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिला है, ये बड़ा बदलाव है। दूसरा, जो मोदी जी ने मन की बात में कहा कि 25 जून देश भूल नहीं सकता, इमरजेंसी का काल, अत्याचार लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, उस समय की सरकार इंदिरा गांधी जी और उस समय के नेताओं ने जो किया वो आज देश भूलता नहीं। 25 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है और पूरा देश एक सूत्र में बन जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण देखने को मिलता है। हमें भारत को टीबी मुक्त 2025 तक करना है, इसके लिए देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान चाहिए। और प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी बच्चियों का उदाहरण देके कहा, वहीं पे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल की जिला ऊना की नलिनी का उदाहरण दिया, जो 7 साल की बेटी ने एक निक्षय मित्र बन के अपनी जो जमा पूंजी थी वो भी सेवा भाव में लगाई। ये बड़े लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई। जहां उत्तराखंड में इसे लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही, तो वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद समेत तमाम मुस्लिम संस्थाएं इसका खुलकर विरोध कर रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 100% डिकोड हो चुका है। इसको लेकर अब विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। नहीं, हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और खास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए जरूरी समझते हैं और हम उसी को रहनार करना चाहते हैं। ये ऐसी चीज, लेकिन हम इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फिरका परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आजादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। हम ये समझते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी और फिर परस्त जहन रखने वाले लोग उसमें कामयाब होंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टेट के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को खत्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके
लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं। सियासी पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट का एक सियासी पहलू है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इससे पहले भी चौहान साहब की सरकर्दगी में एक बनाई गई थी और 2-3 साल की उनकी रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है। उन्होंने ये फैसला किया था, मोदी जी ही की बनाई हुई थी, कि यकसा सिविल कोड की कोई हिंदुस्तान के अंदर जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने फिल्म आदिपुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार रोहित अग्रवाल ने सीएम को लिखे पत्र में निवेदन किया है कि 16 जून 2023 को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए। फिल्म आदिपुरुष में जिस प्रकार से हमारी हिंदू भावनाओं को हाथ उठाने का प्रयास किया गया, संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता है कि इस प्रकार की फिल्मों पर प्रतिबंध होना चाहिए। फिल्म आदिपुरुष में जिस प्रकार से हमारी हिंदू भावना, आदिपुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वो संतों को पच नहीं रहा है। मनोज वास्तव में मुंतसिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की और सनातन धर्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों का सरलीकरण करना, परमात्मा का सरलीकरण करना, ये अक्षम्य अपराध है। और डायलॉग आज तक के भारत के इतिहास के फिल्म इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ये मोहल्ले के टपोरी छाप, एक मैं कहूं कि लफंगा जैसा लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। धर्म की क्षेत्र मर्यादा चाहती है। रामायण के आदिपुरुष वहीं फिल्म आदिपुरुष को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा। अब इस विवाद में सपा नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई। यूपी के भदोही पहुंचे सपा नेता ने आदिपुरुष को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म पर बैन लगाया जाना चाहिए। उपयोग करके रामायण के सभी पात्रों के द्वारा मनोज मुंतसिर और ओम राउत जी ने टपोरियों की भाषा, गुंडे मवालियों की भाषा, अस्तरहीन भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनकी जुबान से बुलवाया है। ये स्वाभाविक रूप से इस देश के आदर्श और महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रकांड विद्वान रावण, यहाँ तक कि एक कुशल राजनयिक राजदूत, राम के भक्त और सेवक हनुमान देश की चरमराती रेल व्यवस्था पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर भारतीय रेल के वर्तमान हालात पर कहा कि देश की अच्छी खासी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज एसी कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिए सीटें नहीं मिलेंगी। आप भी सुने। अभी जब हम लोग आ रहे थे हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई यहां इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में
इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी। आपकी तो ये पहली जनसभा है। जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहां हो रही है, तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहां 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना। उसकी बात करेंगे सारी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, 1.25 साल हुआ है बस। अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलके कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी का नाम बदलने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि बीजेपी के लोग इतिहास बदलना चाहते हैं। हम लोग पहले से ही कह रहे थे, इसमें नया क्या है। इन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं होता। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान की जगह पर ये लागू करना चाहते हैं। एक दूसरे के प्रति लोग तो पूरा इतिहास को ही बदलना चाहता है। इसमें तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है? ये लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता ना रहे हैं। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान की जगह पे लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं, मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। केवल जो है राजा की तरह राज करते रहे। क्या मतलब है भाई? नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था।
नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। अच्छा, जिन शहरों का नाम भी बदला है या योजनाओं का नाम बदला है या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खास फॉर्मूला बना दिया और उन्होंने हाल ही में कहा कि पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जरिए एनडीए को हरा देंगे। आप भी सुने। तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 14 में भाजपा यहीं से आई थी और 24 में मुझे पूरा भरोसा है यहीं से भाजपा जाएगी। जिस तरीके से चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है और लापरवाही सरकार की देखिए आप, हर व्यवस्था बनी हुई को खराब कर दिया। पुलिस की 100 नंबर गाड़ी थी वो खराब कर दी। गरीब को या गांव में रहने वालों को जो सुविधा मिली थी जिससे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच जाते, वो मदद खराब कर दी। अस्पतालों में इलाज की दवाई का इंतजाम नहीं, डॉक्टर पर्याप्त नहीं। यही मेडिकल कॉलेज अगर आपको याद होगा फिरोजाबाद का समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान पर यानी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए जवाब दिया और पीडीए का मतलब भी बताया है। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है। वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया। पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली। धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की चलने वाली चिंतन शिविर के बाद होने वाली महापंचायत बारिश के कारण कैंसिल कर दी गई। इस महापंचायत में भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करने वाले थे। बारिश के कारण ये महापंचायत कैंसिल कर दी गई। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। शिविर चला 16 और 17 का हुआ और आज की जो मीटिंग थी बारिश के, उससे वो मीटिंग तो स्थगित होगी। ज्ञापन अभी अधिकारी आएंगे तो उनको दे देंगे और सब लोगों को कह दिया कि यहाँ से अब सब लोग अपने घरों की तरफ आप जा सकते हो, तो सब लोग जाना शुरू हो गए। तो अगली पंचायत कहाँ होगी, कुछ तय हुआ है? ये तो जगह जगह पंचायत होती रहती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मीटिंग अलग अलग तारीख को होती रहती है। और मुद्दे हमारा एमएसपी, मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, वो एक बड़ा इशू है। यहाँ पे ये हुआ जो फसल बीमा योजना है किसी भी स्टेट का, उसका बड़ा इशू है। बिजली की बड़ी समस्याएं हैं। तो ये सारे सवाल हमारे हैं। और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यादव समाज का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा। समाज ने खेती, किसानी, दुग्ध उत्पादन, गौपालन, देश की सुरक्षा, खेल, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय सहित विकास के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखो, बिना यादव समाज के भारत की ही चर्चा नहीं हो सकती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हजारों साल से ये भगवान कृष्ण की आश्वस्ति है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। देखो, और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस